नमस्कार दोस्तों। राजस्थान हाल ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और नाइन्थ की जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों आप सबसे पहले तो चैनल पे आएगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों 2023 जो इसका जो अर्धवार्षिक परीक्षा है दोस्तों, जो नाइन्थ का सामाजिक विषय का पेपर है, ठीक दोस्तों, वो आप बताने वाले दोस्तों। पेपर रहने वाला है दोस्तों 70 नंबर का आपकी। और दोस्तों सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर एक तरीके से मान सकते हो 100% इसमें से आपके क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सारे के सारे चाहिए अगर आपको पेपर्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको फर्स्ट कमेंट में पिन कर रखी है, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। स्टडी पॉइंट बीकानेर के नाम से आप सर्च कर सकते हो, और आप सर्च भी कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बास्तिल का पतन कब हुआ था दोस्तों? सबसे इजी क्वेश्चन जो है वो है आपके नाइन्थ का। दोस्तों सबसे पहले ये जो आपके पेपर्स है इनकी आंसर की विद मैंने अपलोड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पर। तो अगला है, जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई थी दोस्तों? तो ये सारे दोस्तों जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो मैं अभी दोस्तों आपको लिए शुरुआत कर देता हूँ। सबसे पहले पहले क्वेश्चन की बात कर, हाँ दोस्तों, सबसे पहले बास्तिल की बात कर लेते हैं। बास्तिल का दोस्तों ये पूछ रहा है, बास्तिल का पतन कब हुआ था? तो ये दोस्तों 14 जुलाई 1789 को हुआ था। फिर दोस्तों अगला है, जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई थी? तो दोस्तों डोब्स योजना बनाई थी। कौन सी योजना? डोब्स योजना। और अगला है आपका, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय वन सेवा की स्थापना वैसे तो 1966 में होती है। राइट आंसर इसका यही होगा। बाकी ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया जो ब्रिटिश जो फॉरेस्ट सर्विस थी उसकी स्थापना दोस्तों 1865 के आसपास होती है। तो ये भी आपका राइट आंसर हो सकता है। दोस्तों भारत की मानक यामातो रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री, और वो भी दोस्तों इसमें पूर्वी नहीं दे रखा है, बाकी 82.5 डिग्री पूरी होती है। ठीक है, पूर्वी घाट का दोस्तों सर्वोच्च शिखर कौन सा? दोस्तों अनाईमुड्डी है। अनाईमुड्डी नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर है वो वाला। ठीक है, फिर दोस्तों वुल्लर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में आपकी वुल्लर झील है वो स्थित है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो गर्म दिन गर्म रातें, ये तो नहीं हो सकता। तो दोस्तों ठंडा दिन और ठंडी ही रातें होती है दोस्तों। ठीक है, वैसे शीत ऋतु में हमारे गर्म दिन और ठंडी रातें भी होती है, तो यहाँ पे तो वैसे आपकी शीत ऋतु की यही हिस्सा होगा दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में, ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, ठीक है। नारियों को अधिकार स्वतंत्रताएं नहीं। तो दोस्तों ये वाला जो है ये दोस्तों हमारे लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, भारत की संविधान सभा में प्रारूप समिति के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? यानी ड्राफ्टिंग जो आपकी कमेटी थी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके दोस्तों जो है आपके पूछ रहे हैं चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मानव पूंजी माना जा सकता है? दोस्तों इन सभी को माना जा सकता है, डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, यानी उपयुक्त सभी को। डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भारत में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों बिहार है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, बिना घुटने वाले लोगों द्वारा पहनी पहनी जाने वाली लाल टोपी किसकी दोस्तों प्रतीक थी? यानी दोस्तों ये क्रांति की प्रतीक थी। ठीक है, और ये क्या, रूस के जार ने को राजशाही छोड़, ये दोस्तों आपको 2 मार्च हुआ इसमें। और अमरावती मोनी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करक वृत्त के उत्तर में स्थित भाग कौन सा दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, तो उत्तर में अगर देखें कर सके तो फिर वो शीतोष्ण हो जाएगा आपके। के संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं, किसके संविधान से दोस्तों? भारत के संविधान से लेते हैं। स्वास्थ्य एवं पर्यटन दोस्तों तृतीय क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, फिर दोस्तों आपके है टाइथ क्या है? फिर ये वॉल स्ट्रीट क्या है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है दोस्तों? तो पाक जल संधि है। कौन सी है? पाक जल संधि। सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है दोस्तों? चीन में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। संविधान क्या है दोस्तों? ऐसा एक आप पुंज नियमों का ऐसा पुंज या संग्रह मान सकते हैं जिसमें किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सारे नियम कानून कायदे जिसमें संग्रह या लिखित हो, उसे संविधान कहते हैं। लिखित या लिखित रूप से कैसे भी हो सकता है। अब है, चुनावी प्रतिद्वंदता का क्या लाभ है? यानी चुनावी प्रतिद्वंदता का क्या लाभ है? तो एडवांटेज ऑफ जो है इलेक्ट्रल जो रिवलिटी है उसके रिवेटरी का दोस्तों क्या है?
उसका ये होता है कि अगर आपको एक तो आपको पसंद नापसंद में आपका क्षेत्र में विस्तार होता है कि एक प्रतिद्वंदी लड़ रहा है तो आप सिर्फ उसको ही वोट दे पाओगे, अगर दो तीन है तो आपकी पसंद में थोड़ा बदलाव होगा। जो विध फसल प्रणाली किसे कहते हैं, यानी एक ही साथ बहुत सारी फसलें लेना। मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है, यानी ये जो भी ऊपर बात की थी डॉक्टर इंजीनियर वो वाले। भारत में उपभोग के आधार पर, ठीक है, निर्धनता का क्या मापदंड रखा गया है। तो दोस्तों भारत में निर्धनता का मापदंड क्या है दोस्तों, सी CPR है ना। हाँ ऐसे कुछ तो है। कंज्यूमर दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI जो है वो रखा गया है। कुलक और जो इनके बारे में बताना है आपको। अब्राहम लिंकन लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी थी ये बताना है आपको। फिर दोस्तों होलोकॉस्ट किसे कहा जाता है, दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होलोकॉस्ट का मतलब क्या होता है, यानी जब विभाजन हुआ था भारत और जो पाकिस्तान के बीच में, उस समय ये शब्द बहुत प्रचलित में आया था कि होलोकॉस्ट क्या होता है, ठीक है। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्र की दृष्टि से ठीक है। भाबर क्या है दोस्तों, भाबर ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के बनता है। जल विभाजक का क्या अर्थ है, यानी जल को विभाजन करने वाली। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता है। भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र है, कैसे, यानी ये किसी से भी बेरोजगारी का क्या अभिप्राय है, आप समझ गए होंगे। बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी किसी जब कोई योग्य व्यक्ति किसी काम करने को इच्छुक हो और लेकिन उसे काम सही मूल्य पर ना मिल रहा हो तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। मानव निर्धनता से आप लोग क्या समझते हैं, यानी ह्यूमन जो पॉवर्टी, यानी जो न्यूनतम आवश्यकताएं अगर पूरी ना हो तो वो निर्धनता होती है। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। हिमालय की नदियां हैं वो दोस्तों क्या है, नवीन है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इनको आप बूढ़ी नदियां भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें हिमालय वाली नदियां हैं वो जल ज़्यादा आता है, वो किसी सामने आने वाले अवसादों को तोड़ देती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां नहीं तोड़ पाती है। वर्साई संधि की प्रमुख शर्तों का वर्णन कीजिए, यानी जो आ, आप मान सकते हो इटली को दो भागों में बांटना, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के किन आदर्शों पर बात करें, यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और जो है सत्ता हो गई, समानता हो गई, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ये जो है ये बात की गई है। भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता के विभिन्नता के कारण था ये, यानी राज्य का एक विकास की योजनाओं से दूर रहने का सबसे बड़ा कारण है। नाथसी सोच के खास पहलू कौन कौन से थे, और भारत के उत्तरी मैदान का, ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के किन चार आदर्शों पर बल दिया गया है, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, इन पर। एकता, अखंडता, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा कीजिए। इन सरकार क्या रणनीति अपना रही है, सरकार लोगों को स्व कौशल विकास जो है वो मुहैया करवा रही है। ऐसे ही कुछ दोस्तों आपको लिखने। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आपको सारे इस पेपर की डिटेल आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप जाकर लोग दोस्तों चेक कर सकते हो। साथ दोस्तों चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे हर वीडियो आपको यहीं पर मिलता रहेगा। और आप लोगों को जो भी पेपर चाहिए आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर मांग सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।